हेलो दोस्तों, इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 15 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो रिमिरू था मिलिम को देख के कहता है, मिलिम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो मिलिम था कहता है, मैं बस तुम्हारे यहाँ पे घूमने के लिए आ चुका हूँ और कुछ नहीं। तभी वो रिमिरू से पूछने लगता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे रिमिरू। तो वेल्डोरा मिलिम से कहता है, हम यहाँ पे एक ज़रूरी काम कर रहे थे, तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अभी भी बच्ची हो। तभी जो रामिरिस तो कहने लगते हैं, मास्टर सही कह रहे हैं, लेकिन जो मिलिम है वो रामिरिस को पकड़ लेती है। तभी जो डिमिरो था उसे अपना एक कार्ड दिखाता है और कहता है, तुम्हें क्या पता है, हम एक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे जिस चीज़ के बारे में तुमने मुझसे पूछा था। डिमिरो कहता है, तुम फिक्र मत करो, इस फेस्टिवल में तुमको भी बुलाऊंगा। ये सुनकर जो मिलिम थी खुश होने लगती है, लेकिन जो रामिरिस थी वो कहती है, मैं अभी तो डीमन लॉर्ड हूँ, तुम मुझे क्या नहीं बुलाओगे। लेकिन डिमिरो कहता है, तुम तो वैसे भी टेम्पेस्ट नेशन में रह रहे हो, इसीलिए मैं तुमको कैसे इन्वाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर रामिरिस कहने लगता है, तुमने सही कहा, मैं तभी टेम्पेस्ट नेशन में रह रही हूँ। ये सुन के जो मिलिम थी जेलस होती है, रामिरिस से कहती है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मुझे भी टेम्पेस्ट नेशन में रहना है। तभी वहाँ पे जो शूना सभी के लिए खाना लाते हैं, जिसे देख के जो मिलिम थी रुक जाती है। दूसरी तरफ खाने के टेबल पे रिमिरो मिलिम से पूछता है, क्या तुम यहाँ पे आने से पहले फ्रे और कैरियन से पूछ लिए थे। लेकिन जो मिलिम कहती है, तुम इसका फिक्र मत करो, उन लोग ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे मेरे बारे में। दूसरी तरफ जो मिलिम तो कहती है, जो तुम्हारे जो ड्रैगन्स है मैं उनको पकड़ के ला सकती हूँ। तभी जो मिलिम थी उसके लिए विंड ड्रैगन, फायर ड्रैगन, आइस ड्रैगन, अर्थ ड्रैगन सभी ड्रैगन्स को लाता है। तभी वो सभी मिलकर जो डंजन का काम था सभी को पूरा कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो रिमिरू था रिगुर और मुजलमैन के साथ बाहर निकलता है एरिना के पास, जहाँ पे रिगुर रिमिरू से कहता है, अगर मुजलमैन हमारे साथ नहीं होता तो फिर जो एरिना था उसको बनने में और भी समय लगता। तभी जो मुजलमैन कहता है, रिमिरू तुम फिक्र मत करो, मैं मुजलमैन जो एरिना है उसकी पूरी तरीके से देखभाल करूंगा। तभी रिमिरू मुजलमैन को एक मेंशन में लाता है, जिसे देख के मुजलमैन कहता है, इसकी जो लग्जरी है वो तो इनग्रेशिया कैपिटल से भी ज़्यादा है। तभी रिमिरू गोबीमन से पूछता है, क्या मुजलमैन को सामान लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी जो गोमन था वो कहता है, आने में तो एक इंसेक्ट मिले थे हमें, लेकिन हमने मुजलमैन और उनके सामान को दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया है। मुजलमैन कहता है, लगता है ज़रूर से कज़ाक का प्लान होगा मॉन्स्टर को यहाँ पे लाने का। तभी जो ये सुन के रिमिरू कहता है गोबीमन से, तुम ज़रूर से मुजलमैन का प्रोटेक्ट करना क्योंकि उसको जानो खतरा है। दूसरी तरफ रिमिरू के ऑफिस में रिमिरू और उसके जितने भी मंत्री थे सभी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो रिगुड था रिमिरू से कहता है, ग्रेट रिमिरू, जो जूरा टेम्पेस्ट है वो पहले वेल्डोरा समाज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था, लेकिन अब डीमन लॉर्ड बन चुके, इसीलिए यहाँ पे जितने भी ट्राइब है वो आपके पास आएंगे आपको अपना लीडर मानने के लिए और आपसे प्रोटेक्शन लेने के लिए। और आपके अंदर अगर उन्होंने थोड़ी सी भी कमज़ोरी को देखा तो फिर वो आपके खिलाफ रिवोल्ट भी कर सकते हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उनका कुछ करना होगा। तभी शूना कहते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस फेस्टिवल से पहले रिमिरू समा का जो डीमन लॉर्ड होने की बात है हम जूरा टेम्पेस्ट में सभी ट्राइब के पास पहुंचा दें। ये सुन के रिमिरू कहता है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। तभी इस बात सुनकर सभी खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ रिमिरू के फेस्टिवल को देख पाते हैं, जहाँ पे रिमिरू से मिलने के लिए जितने भी ट्राइब्स थे वो सभी आए होते हैं। तभी रिमिरू उनके सामने खड़ा होता है। तभी लिजर्डमैन ट्राइब से जो अबीरू था वो आता है और कहता है, ग्रेट रिमिरू, जो लिजर्ड ट्राइब है मैं उनकी तरफ से आपसे मिलने के लिए आया हूँ और हमारी जो लॉयल्टी है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये सुन के रिमिरू कहता है, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, हम तो पहले से जानते हैं, तुमको इस तरीके से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तुम्हारा बेटा गाबिरू है वो तो कमाल का है। तभी जो गाबिरू तो आगे आता है और कहता है, ग्रेट रिमिरू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फेस्टिवल को होते हुए शाम हो जाती है। आखिर में ट्रीस और ट्रेनी आते हैं। तभी रिमिरू उनके बारे में सोचने लगता है, कहता मैं इनको क्या करूं। तभी ट्रीस और ट्रेनी फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद रामिरिस से मिलने के लिए लैब्रिथ में आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिमिरू आता है, जिसकी वजह से रामिरिस उससे मिलने के लिए आता है और कहता है, रिमिरू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी रिमिरू ट्रीस और ट्रेनी को देख के कहता है, लगता है जो ट्रीस और ट्रेनी तुमको सर्व करना चाहते हैं और इसीलिए मैंने सोचा है मैं ट्रीस और ट्रेनी को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सुनकर रामिरिस कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना रिमिरू। तभी रिमिरू कहता है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, जो ट्रीस और ट्रेनी तुम्हारे लैब्रिथ में रह सकते हैं अब से। ये सुनकर जो रामिरिस थी बहुत ही खुश होने लगती है। फेस्टिवल के अगले दिन में गोजू और मिजास ट्राइब आते हैं रिमिरू से मिलने के लिए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का झगड़ने लगते हैं। तभी जो गोजू ट्राइब था रिमिरू से कहता है, डीमन लॉर्ड, अगर आपको पावर की ज़रूरत है तो फिर आप ज़रूर से हमारी मदद मांग सकते हैं, हम जो मिजास ट्राइब है उनको ख़त्म कर देंगे। ये सुन के जो मिजास ट्राइब था गुस्सा करने लगता है। तभी वो कहता है, डीमन लॉर्ड, अगर आपको हमारी पावर की ज़रूरत है तो फिर हम ज़रूर से देंगे और जो गोजू ट्राइब है उनको भी ख़त्म कर देंगे अगर आप चाहें। तभी इस वजह से जो डीमन था गुस्सा होने लगता है और अपने पावर को रिलीज़ करता है। तभी जो उनके बीच में जो रिगुड आ जाता है और गोजू और मिजास ट्राइब के लीडर से कहता है,
तुम दोनों यहाँ पे डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पे क्या झगड़ रहे हो। तभी वो दोनों नीला रीमिरू से कहने लगता है तुम कौन हो। लेकिन तभी रीमिरू सोचता है कहीं इन लोगों को मेरा ऑर्डर नहीं दिख रहा। लेकिन तभी अचानक से आसमान में वर्ल्ड में क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से रीमिरू और उसके जितने भी दोस्त थे सभी वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे क्रैक आया होता है। वो लोग देख पाते हैं वहाँ पे 3 आदमी जो सिटी के गार्ड्स थे उनसे फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो रीमिरू था सोचने लगता है ये कौन है। तभी रीमिरू उनका ऑरा को देख पाता है और सोचता है इनका जो ऑरा है वो किसी डीमन लॉर्ड के ऑरा से मिलता है। तभी सोचने लगता है कौन सा डीमन लॉर्ड हो सकता है। दूसरी तरफ जो 3 आदमी थे वो कहने लगता है हमें पता चला है यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड क्लेमेन वो खत्म हो चुका है और अब जो डीमन लॉर्ड रीमिरू है उसकी जगह वो ले लिया है। तभी वो तीनों कहने लगते हैं हमें लगा था हम डीमन लॉर्ड क्लेमेन को ख़त्म करके हम उसकी जगह ले सकते, लेकिन हमें पता नहीं था जो डीमन लॉर्ड रीमिरू है उसकी जगह पहले ही ले चुके हैं। लेकिन तभी जो शियोन थी वो आगे आती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे आकर बहुत ही गलती कर चुके हो, क्योंकि जो इस वक्त है वो डीमन लॉर्ड रीमिरू का फेस्टिवल चल रहा है। ये सुनकर जो 3 आदमी थे कहने लगते क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो फिर हम तैयार हैं, तो फिर आ जाओ। लेकिन तभी जो रीमिरू था उनसे कहने लगता है अगर तुम लोगों को यहाँ पे फाइट ही करनी है तो फिर हमारे पास एक एरिना है। तभी वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं एरिना के पास, जहाँ पे जो शियोन थी और जो 3 आदमी थे वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे वो तीनों आदमी कहते हैं अगर तुम अभी भी हमसे माफ़ी मांग लोगे तो फिर हम तुमको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो शियोन थी वो कहते जल्दी से हमला शुरू करो। तभी वो सभी लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जो शियोन ने अपनी पावर की मदद से उन तीनों आदमियों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसे देख के रीमिरू कहता है लगता है जो शियोन की पावर है काफ़ी बढ़ चुकी है। तभी बेनिमेरू कहता है जो शियोन है उसने काफ़ी मेहनत की है अपनी पावर के ऊपर। तभी रीमिरू उनके पास आकर कहता है क्या तुम तीनों अब मुझे बता सकते हो तुम लोग कौन हो। तभी वो तीनों कहते हैं जो डैड ने सही कहा था, जो डीमन लॉर्ड और उनके जितने भी आदमी हैं काफ़ी पावरफुल है। हम असल में जो डीमन लॉर्ड डेग्रुएल है उसके बेटे हैं। ये सुन के रीमिरू कहता है असल में तुम डेग्रुएल के बेटे हो। तभी वो तीनों कहने लगते हैं जो हमारे पिताजी थे हमने उनके लिए बहुत ही परेशानी क्रिएट की थी, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेज दिया और कहा जो डीमन लॉर्ड रीमिरू से कुछ सीखने के लिए। ये सुन के रीमिरू सोचता लगता है जो डीमन लॉर्ड डेग्रुएल है उसने अपनी परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दी है। तभी रीमिरू शियोन से कहता है शियोन क्या तुम इन तीनों को ट्रेनिंग दे सकते हो मेरी तरफ से। ये सुनकर जो शियोन थी कहती है फिक्र मत कीजिए ग्रेट रीमिरू, आपका जो ऑर्डर है वो मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। तभी जो रीमिरू था एरिना से निकल के अपने फेस्टिवल में वापस आ जाता है, जहाँ पे जो गोजू और मिसेस ट्राइब थे वो रीमिरू के सामने झुक जाता है और कहते हैं ग्रेट रीमिरू अगर आपको हमारी पावर की ज़रूरत है तो फिर हम आपको ज़रूर से सर्व करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये देख के रीमिरू सोचता है जो गोजू और मिसेस ट्राइब जो पहले लड़ रहे थे मेरे सामने अब वो मेरे सामने झुक चुके हैं। तभी शूना कहते लगता है इन लोगों को आपकी जो पावर के बारे में पता चल चुका है। तभी रीमिरू के सामने एक एल्फ आता है और कहता है ग्रेट रीमिरू जो गोजू और मिसेस ट्राइब की फाइट की वजह से जो जूरा टेम्पेस में जो वेजिटेशन था वो ख़त्म हो चुका था, इसकी वजह से हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अब सब सही हो चुका है, इसीलिए जो जूरा टेम्पेस में रहने के लिए हमें एक जगह चाहिए। ये सुन के रीमिरू उनसे पूछता है तुम लोग असल में हो कितने। ये सुन के जो एल्फ था वो कहता है हम असल में 100 के करीब होंगे। रीमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमको अपने जूरा टेम्पेस में ले सकता हूँ। जो एल्फ तो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो एल्फ था रीमिरू से कहता है ग्रेट रीमिरू क्या आप हमारी एक और मदद कर सकते हैं। जो मर्चेंट है वो एल्फ को पकड़ रहे हैं स्लेवरी के लिए, क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे। ये सुन के जो रीमिरू था सुए से कहता है सुए क्या तुम इसके बारे में पता कर सकते हो जो कज़ैक है उस मर्चेंट के बारे में। जो सुए था कहता फिक्र मत कीजिए ग्रेट रीमिरू। दूसरी तरफ अगले दिन में रीमिरू अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों से बातें करता है, जहाँ पे रीमिरू डियाब्लो से कहता है लगता है हमें दूसरे ट्राइब से मिलने का वक्त आ चुका है। तभी हम टेंगू ट्राइब को देख पाते हैं जो रीमिरू से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल प्लेस को एक बार जरूर से चेक कर लो, चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।